हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। 55 रुपये पर शेयर आ चुका है। 3.5% से भी ज़्यादा का फॉल आज ये दिखा चुका है। और बाजार में निफ्टी तो आपको अब देखने को मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव में आज देखने को मिल रहा है खुलते ही, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में उतनी अच्छी रफ्तार तो नहीं है। जहाँ तक पिछले एक महीने की बात करें तो 13% का फॉल है। देखिए, लगातार 65 रुपये से ये गिरा था। 54 पे जाने के बाद थोड़ी सी उम्मीद जगाई, 58 पे गया, लेकिन कल एक बड़ा फॉल आया और आज उससे भी ज़्यादा बड़ा फॉल इसने दिखा दिया है। एक साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 34% का ही ग्रोथ यहाँ पर रह चुका है, जबकि पैसा इसने डबल से भी ज़्यादा बनाकर दिया था। अगर आप देखोगे तो 40 रुपये से भी कम कीमत पे ये ट्रेड कर रहा था और 85 रुपये तक ये गया था। उसके बाद मेजर फॉल है। इससे पहले भी ये 54 रुपीज़ पर आया था, तेज़ी दिखाई थी, वहाँ से 70 पे चला गया, लेकिन अब वापस एक मेजर फॉल कह सकते हैं कि दिसंबर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो अभी भी रुका नहीं है। और बाजार भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब उतना पॉजिटिव नहीं है। अगर तेज़ी एक दिन आती है तो अगले दिन एक मेजर फॉल भी आता है। कल का दिन तो भैया बहुत ही ख़राब रहा था बाजार के लिए। और आज उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो, लेकिन उतना अच्छा लग तो नहीं रहा। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए उतना अच्छा लग तो नहीं रहा है। तो बात करना बनता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक साल में सिर्फ अब 34 से 35% का ही ग्रोथ रह चुका है, जबकि 130% का ग्रोथ था। यहाँ पर मेजर फॉल देखा गया है यहाँ पर। और इससे पहले भी ये 54 रुपीज़ पे गया था और वहाँ से बाउंस बैक किया था, वापस 54 रुपीज़ के आसपास आया है। देखते हैं कि यहाँ पर रुकता है कि नहीं। जनरली मुझे लगता है कि शायद नहीं रुक पाएगा। 54 रुपीज़ का लेवल ये तोड़ देगा और नीचे और 50 रुपये के नीचे का लेवल दिखा सकता है, लेकिन जो मौके बनेंगे वो 45 और 50 रुपये के आसपास बनेंगे, अच्छे वाले। वहाँ पर एक सपोर्ट, एक रेंज बनना चाहिए मेरे हिसाब से। कंपनी का अगर आप वॉल्यूम देखो तो बाजार जस्ट अभी खुला है, ऑलरेडी 1,25,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। कंपनी का अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट कैप तो वो 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स का हाई और लो देखिए कितना बड़ा गैप है। 86 रुपीज़ का हाई है और 35 रुपीज़ का लो, और अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो लो से नज़दीक वाला प्राइस मैं कहूँगा, ठीक है। और कंपनी अगर आप देखा जाए तो वैल्यूएशन की मैं जब तक बात करूँ तो महंगा है अभी भी। देखो, गिरावट डेफिनेटली काफ़ी बड़ी है, लेकिन अभी भी महंगा है। 681 का पी रेशो इसका, और सेक्टर पी 44 का है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे और उसके चलते ही कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। और अगर आप देखो इससे पहले क्या था कि इनके एटलीस्ट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे थे। अगर आप प्रॉफिट देखो तो 100 करोड़ का था, फिर 203 हुआ, फिर 250 करोड़ हुआ, फिर 300 करोड़ हुआ, लेकिन सितंबर में 200 करोड़ हो गया। जनरली देखो प्रॉफिट और बढ़ने चाहिए थे इनके। रीज़न ये है कि अब तक कंपनी जो थी वो डेट में थी, कर्ज में थी, कर्जा चुकाने में इनका बहुत सारा पैसा जा रहा था। लेकिन अब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, तो वो पैसा अब कर्जा चुकाने में नहीं जा रहा होगा। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई साहब कंपनी के पास पैसा बच रहा होगा, लेकिन वो था नहीं। और कम प्रॉफिट के चलते कह सकते हैं कि एक गिरावट हमें देखने को मिली, एक फॉल हमें देखने को मिला, और अभी भी वो उसे उभर नहीं पाया है। और जहाँ तक बात करें, दिसंबर क्वार्टर के नंबर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो, लेकिन अगर अच्छे नहीं आए तो और बड़े डेंट लगते आपको नज़र भी आ सकते हैं। क्योंकि देखो कंपैरिजन भी होगा कि भाई साहब 300 करोड़ से सबसे ज़्यादा के प्रॉफिट्स होने चाहिए। देखो रेवेन्यू तो मैं मानता हूँ कि अच्छे होंगे शायद, ठीक है, 2,000 करोड़ से ज़्यादा के ही रेवेन्यू होंगे, लेकिन दिक्कत आएगी प्रॉफिट में कि प्रॉफिट कैसे आएंगे इनके। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो सिर्फ 13.25% की है। म्यूचुअल फंड के पास 4.44% का स्टेक देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.87% पर है, और जो एफ है वो 22.88% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और एफ अगर आप देखोगे तो ये लेटेस्ट पैटर्न है, एफ ने बिकवाली करी है। म्यूचुअल फंड 4.14% से 4.44 खरीदारी करी उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में। डोमेस्टिक जहाँ थे वहीं पर रहे, लेकिन एफ जो अब तक खरीद रहे थे, अगर आप देखो यहाँ पर 10.88 से 17.83 पर आए, फिर 19.57, फिर 21.53, फिर 23.72। लेकिन ये बड़े लंबे अरसे बाद एफ ने खरीदारी नहीं बल्कि बिकवाली करी है यहाँ पर, और ये अच्छा साइन नहीं है। जहाँ तक
रिटेल इन्वेस्टर की बात की तो वो 24.49% का स्टेक उनके पास है। अदर पार्टीज 30.07% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो देखो सुजलॉन कंपनी जो है जनरली इनका जो काम है वो विंड एनर्जी का ही काम है, विंड टरबाइन वगैरह बनाती है ये कंपनी। इसके अलावा एक और कंपनी सुजलॉन की जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, वो उन चीज़ों का मेंटेनेंस करती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल कर लिया होता है तो इंस्टॉलेशन के साथ साथ मेंटेनेंस का भी काम होता है, वो उनका भी पैसा उनके पास आता है, तो मेंटेनेंस का काम करती है। बहुत जल्दी वो कंपनी इनके साथ मर्ज भी होने वाली है, तो मर्जर का भी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है बहुत जल्दी सुजलॉन में। देखते हैं कि वो कब तक हो पाएगा। अगर मर्ज हो जाता है तो कहीं ना कहीं सुजलॉन के रेवेन्यू प्रॉफिट में आपको इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जहाँ तक अगर आप देखो कहो बहुत सारी जो पावर कंपनीज है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, स्पेसिफिकली विंड और सोलार में। और अगर विंड में बढ़ाती है तो सुजलॉन हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, ये कुछ ही कंपनियां हैं जिनको इनका फ़ायदा मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये भी देखना रहेगा कि कौन मतलब पावर कंपनियां जो है वो अपनी कैपेसिटी को कितने हद तक बढ़ा रही है, क्योंकि देखो डिमांड तो आएगी, बिजली की जो डिमांड है वो आएगी। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले एरा में जा रहे हैं, गाड़ी वगैरह चलेगी भैया बिजलियों से, ईवी बाइक्स हो गया, ईवी कार हो गया, ईवी व्हीकल्स हो गए, हैवी व्हीकल्स भी हो गए, सब कुछ बिजली से चलने वाला है आने वाले टाइम में। और उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली उत्पन्न करने के लिए कह सकते हैं कि सोलार और विंड अभी के लिए बहुत हॉटस्पॉट माना जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। लेकिन हाँ, ये भी देखना ज़रूरी है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी परफॉर्मेंस कैसा है इसका। ऐसा नहीं कि भाई सब अंधाधुंध खरीदारी करी जाए, क्योंकि अगर इसका ग्राफ देखोगे तो वो लगातार डिक्लाइन वाला ही ग्राफ है, यहाँ पर सपोर्ट कहीं पर नहीं आ रहा, ठीक है। और नंबर्स भी इंटरेस्टिंग होंगे कि दिसंबर के कैसे आते हैं। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है भारी भरकम नुकसान में हो तो बैठे रहो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा सा और फॉल एक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन मेजर फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो 45 से 50 रुपए के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके सबसे पहले दिसंबर के आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। नंबर्स कैसे आते हैं वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके नहीं आते हैं दिसंबर के, मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा है, कई बार मैं कह चुका हूँ, पिछले 2-3 महीनों से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो तेज़ी बाजार में ओवरऑल आपको देखने को मिलेगी वो अप्रैल और मई में देखने को मिले, अप्रैल और मई से देखने को मिलेगी। तब तक बाजार अप्स एंड डाउन्स ही होगा, एक दिन तेज़ी या फिर एक हफ्ता तेज़ी एक हफ्ता गिरावट, वैसे ही यहाँ पर चलने वाला है बाजार। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दूर बैठो तमाशा देखो। जो एंट्री के मौके आपको मिलने वाले हैं वो फरवरी लास्ट वीक में आएंगे, या फिर मार्च फर्स्ट वीक से बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आपको चलना चाहिए बाजारों में, अच्छी कंपनियों के शेयर में, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।